पाकिस्तान में सैलाब, जलजले, तूफान और आफतें क्यों आती हैं, आइए आज मैं सब हकाइक आपको बताता हूँ। जिस मुल्क में अदल की कुर्सी पे बैठा हुआ मुनसिफ बिक जाता है और खुदा की खुशनुदी की बजाय किसी इंसान की रजा के लिए फैसले सुनाता है, जिस मुल्क में कानून की डिग्री हासिल करने वाला वकील किसी कातिल, किसी जानी, किसी डाकू और किसी ऐसे मुजरिम को जिसके खिलाफ हजारों सबूत हूं और वो उसे हाजी साहब साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दे, जिस मुल्क में अदल बिकता है, इंसाफ बिकता है, वकील बिकता है, जज बिकता है, काजी बिकता है, गवाह बिकते हैं, जिस मुल्क में कुरान पाक पे हाथ रख कर चंद टकों के लिए लोग अपने ईमान का सौदा करके झूठी कस्में खाएं, झूठी गवाहियां दें, जिस मुल्क में मसाजिद अल्लाह का घर समझकर नहीं बल्कि मुख्तलिफ मसाले की दुकानें समझकर बनाई जाएं, जिस मुल्क में नमाज, रोजा, हज, ज़कात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए हूं कि लोग हमें हाजी, नमाजी, मुत्तकी और परहेजगार कहें, जिस मुल्क में मसाजिद के मिंबरों पे बैठ के उलमा कराम दीन सिखाने की बजाय तफरीक फैलाएं, कौम को तफरकों में बांट दें, जिस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज मौजूद ना हो, जिस मुल्क में कत्लो गारत गरी असमत दरी आम हो जाए और कोई पूछने वाला ना हो, जिस मुल्क के हुक्मरान अवाम की खिदमत करने की बजाय अपनी तिजोरियां भरने को तरजीह दें, जिस मुल्क में अवाम उन्नास के हकूक गसब कर लिए जाएं, जिस मुल्क में किसी को अपने हक के लिए बोलने की आजादी ना हो, जिस मुल्क में सूद, करप्शन, बददियानती, जखीरा अंदोजी, रिश्वत खोरी और मिलावट को सवाब और हलाल समझ के माल कमाना ठीक समझा जाए, जिस मुल्क की पार्लियामेंट में अल्लाह और रसूल के नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठाए जाएं, जिस मुल्क के नुमाइंदे चंद सिक्कों के लिए अपने और कौम के जमीर का सौदा कर दें, जिस मुल्क में फैसले अल्लाह के दीन की रोशनी में नहीं बल्कि मलिक साहब, चौधरी साहब, खान साहब और फलां फलां सियासतदान की खुशनुदी और खुशी के लिए किए जाएं, जिस मुल्क में औरतें सरों से शर्मो हया की चादरें उतार फेंकें और हर शहर की हर गली मोहल्ले में बुराइयों के अड्डे बन जाएं, जिस मुल्क में माएं बेटियों की और बेटियां माओं की दलाली करने लग जाएं, जिस मुल्क में हर बड़े छोटे घर की बेटियां टिकटॉक जैसी एप्स पे आकर जिस्मों की नुमाइश करें, नंगे नाच नाचें, ऐसा लिबास पहने जिसमें वो नंगी दिखाई दें, जिस मुल्क में गरीबों, यतीमों, मस्कीनों का हक खाना सवाब समझ लिया जाए, जिस मुल्क में अमीर लोग गरीबों के लिए जल्लाद बन जाएं, जिस मुल्क में बहन बेटी का रिश्ता करना सुन्नत नहीं बल्कि जहेज की तिजारत समझा जाए, जिस मुल्क में निकाह मुश्किल और जिनाह आसान और आम हो जाए, जिस मुल्क के बाशिंदों के दिल में खौफ खुदा मौजूद ही ना हो, जिस मुल्क के मसीहा कसाई बन जाएं, जिस मुल्क की मसाजिद, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा अपने ही तालिब इल्मों से बदफेली के मुर्तकिब हो जाएं, जिस मुल्क में 2, 3, 4 साल तक की मासूम कलियां दरिंदों के हाथों से मसल दी जाएं और वो दरिंदे आजाद फिरते रहें, जिस मुल्क में औलादें अपने बुजुर्ग माँ बाप को धक्के देकर घरों से बाहर फेंक दें, जिस मुल्क में 2 इंच जमीन की खातिर 10-10 लोग मार दिए जाएं, जिस मुल्क में इंसानों को कुत्तों, गधों और मरे हुए हराम जानवरों का गोश्त खिलाया जाए, जिस मुल्क में कुर्सी पे बैठा शख्स खुद को फिरौन समझने लग जाए, जिस मुल्क में एक चपड़ासी से लेकर बड़े बड़े ओहदों पे फाइज लोग अवाम को फायदा देने की बजाय लूट मार का बाजार गर्म किए बैठे हूं, जिस मुल्क में रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया जाए, मुख्तसर यह कि जिस मुल्क में हर काम अल्लाह और उसके रसूल के दीन से हटकर किया जाए, जब खौफ खुदा हमारे दिलों में खत्म हो जाए और जब हमारी जिंदगियां कुरान और सुन्नत के तरीकों से हटकर गुजरेंगी, जब कुरान हमारी जिंदगियों से दूर सिर्फ अलमारी की जीनत बन जाए, जब हमारी जिंदगियां ऐसे बन जाएं कि हम सिर्फ दिखावे के मुसलमान रहे, तो फिर नाज़रीन इकराम उस मुल्क में सुर्ख और काली आंधियां, सुर्ख और काले चांद सूरज, जलजले, तूफान, आफतें, सैलाब, डेंगी, कोरोना, न जाने कौन कौन से अजाब हम पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। नाज़रीन इकराम किसी को दोष मत दें, सिर्फ खुद को हम ठीक कर लें, अपनी जिंदगियां उन तरीकों पे चलकर गुजार के देखें जैसा हुक्म अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें तो हमारा रब तो गफूर और रहीम है, वो जरूर अपना करम फरमाएगा और सब मुसीबतों को दूर करके हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। आखिर पे काशी बलोच एक छोटा सा मशवरा देता है और हाथ जोड़ के गुजारिश करता है कि हम पिछले 78 बरसों से इस अजीम वतन को बददियानती और 2 नंबरी से चला रहे हैं। आइए अब कोशिश करें कि इस सोहनी धरती को ईमानदारी से चलाकर देखें, शायद इस मुल्क और मिल्लत की तकदीर ही बदल जाए। वो मुअज्जिज थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर, अंदाजे बयां गरचे मेरा शोख नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये चंद चुभती सच्चाइयां थी जो बयान कर दी हैं, कुछ कड़वे सच थे जो बोल दिए हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।
فرمائے اور سیلاب متاثرین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. کاشی بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.